हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका द लर्नर चैनल स्टोरी में। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट साइंस, जिसे हिंदी में विज्ञान कहा जाता है। दोस्तों, विज्ञान के पहले चैप्टर के बहुविकल्पी प्रश्न को हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है व्यवहारिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता, महत्व, उद्देश्य तथा कक्षा शिक्षण की आवश्यकताएं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। पहला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक साक्षरता संप्रत्यय रचा गया। पहला ऑप्शन है 1950 के दशक में, दूसरा है 1955 के दशक में, तीसरा है 1960 के दशक में, चौथा है 1945 के दशक में। तो दोस्तों, वैज्ञानिक साक्षरता संप्रत्यय जो रचा गया था वो 1950 के दशक में रचा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आ। जो यहाँ पे आ है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान के अध्ययन से दूर किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है आपसी मनमुटाव, दूसरा ऑप्शन है अंधविश्वास, तीसरा ऑप्शन है पुरानी मान्यताएं, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, विज्ञान जैसा कि नाम है चमत्कार, विज्ञान चमत्कार है। और दोस्तों, विज्ञान की सहायता से या विज्ञान के अध्ययन से हम अंधविश्वास को ही दूर कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आ यहाँ पर सही हो जाएगा। विज्ञान की बहुत सारी ब्रांचेज हैं जो अलग अलग चीज़ों पर अध्ययन करती हैं और वहाँ के अंधविश्वास को ख़त्म करती हैं। मतलब विज्ञान के अध्ययन से हम क्या दूर कर सकते हैं? अंधविश्वास को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान के अध्ययन से किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है छात्रों की कार्य क्षमता में वृद्धि, दूसरा ऑप्शन है प्रजातांत्रिक नागरिकता का विकास, तीसरा है सार्वभौमिक दृष्टिकोण का विकास, चौथा है ये सभी। तो दोस्तों, विज्ञान के अध्ययन से पहला तो हम अंधविश्वास को दूर कर सकते हैं। एक तो बात ये आपको समझ में आ गई। दूसरी ये है छात्रों की कार्य क्षमता में वृद्धि किया जा सकता है। अगर आप विज्ञान को पढ़ोगे तो विज्ञान किस तरीके से काम करता है आपको ये पता लगेगा। तो आप छात्रों की कार्य क्षमता में वृद्धि कैसे किया जा सकता है ये विज्ञान आपको बताता है। तो आप इसको कर सकते हैं। और प्रजातांत्रिक नागरिकता का विकास कैसे होना चाहिए ये भी आपको कौन बताएगा? विज्ञान बताएगा। और सार्वभौमिक दृष्टिकोण का विकास कैसे होता है ये भी आपको कौन बताएगा? विज्ञान बताएगा। मतलब विज्ञान के अध्ययन से हम छात्रों की कार्य क्षमता में वृद्धि कर सकते हैं, प्रजातांत्रिक नागरिकता का विकास कर सकते हैं, अंधविश्वास को ख़त्म कर सकते हैं, सार्वभौमिक दृष्टिकोण का विकास कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये सभी हो जाएगा। तो द जो यहाँ पर है ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विधि जिसे वैज्ञानिक अपनाते हैं कहलाती है। पहला ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक विधि। पहला ऑप्शन क्या है? मनोवैज्ञानिक विधि, दूसरा ऑप्शन है गणितीय विधि, तीसरा ऑप्शन है वैज्ञानिक विधि, चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो दोस्तों, जो वैज्ञानिक अपनाते हैं तो नाम से ही क्लियर है, वैज्ञानिक। वह विधि जिसे वैज्ञानिक अपनाते हैं कौन सी विधि कहलाएगी? वैज्ञानिक विधि। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ये सा यहाँ पर सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रयोगशाला में एक बार में अधिकतम कितने विद्यार्थी कार्य कर सकते हैं? पहला ऑप्शन है 40, दूसरा है 30, तीसरा है 50, चौथा है 75। तो दोस्तों, अब ये डिपेंड करता है कि प्रयोगशाला कितनी बड़ी है ना, कितनी छोटी है, या एक मीडियम साइज की प्रयोगशाला जो होती है उस पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका कोई जेन्युइन आंसर तो नहीं है, लेकिन अनुमानित ये बताया गया है कि एक प्रयोगशाला में अधिकतम इतने बच्चों को अगर रखा जाए तो उन पर ध्यान दिया जा सकता है।
तो दोस्तों अगर एक प्रयोगशाला में अधिकतम विद्यार्थियों की बात की जाए तो अधिकतम कितने हो सकते हैं? अधिकतम 30 अगर विद्यार्थी रहेंगे तो हर एक विद्यार्थी पर ध्यान दिया जा सकता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो 30 यहाँ पर सही हो जाएगा। एक प्रयोगशाला में एक बार में अधिकतम 30 विद्यार्थी कार्य कर सकते हैं। अगर 30 विद्यार्थी काम करेंगे तो वो काम अच्छे से कर सकेंगे, और प्रयोगशाला है तो वहाँ पर विद्यार्थी बहुत सारी चीज़ों को सीख सकेंगे। तो एक प्रयोगशाला में अधिकतम 30 विद्यार्थी कार्य कर सकते हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला के माध्यम से बालक में विकास होता है। पहला ऑप्शन है कल्पना शक्ति का, दूसरा है निरीक्षण शक्ति का, तीसरा है तर्क एवं निर्णय का, चौथा है उपरोक्त सभी का। तो दोस्तों प्रयोगशाला के माध्यम से बालक में जो विकास होता है वो सभी चीज़ों का होता है। कल्पना शक्ति का भी होता है, निरीक्षण शक्ति का होता है, तर्क एवं निर्णय शक्ति का भी होता है। मतलब यहाँ पर राइट आंसर ये हो जाएगा। ओके, उपरोक्त सभी, ये हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला कार्य के उद्देश्य हैं। पहला ऑप्शन है रुचि उत्पन्न करना, मनोवृत्ति जागृत करना, उत्सुकता उत्पन्न करना, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों प्रयोगशाला कार्य के मेन उद्देश्य यही होते हैं कि रुचि उत्पन्न हो, मनोवृत्ति जागृत हो, उत्सुकता बढ़े, तो मतलब सभी चीज़ें होती हैं। तो प्रयोगशाला कार्य के उद्देश्य ये भी होते हैं, ये भी होते हैं, ये भी होते हैं। मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान प्रमुख कक्ष के पास व संबंधित होना चाहिए। पहला ऑप्शन है भंडार गृह, अंधेरा कक्ष, प्रयोगशाला, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो विज्ञान प्रमुख कक्ष के पास व संबंधित होना चाहिए वो भंडार गृह भी हो सकते हैं, है ना, अंधेरा कक्ष, प्रयोगशाला कक्ष ये हो सकते हैं। मतलब राइट आंसर यहाँ पर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान के क्षेत्र को बांटा गया है। पहला ऑप्शन है विज्ञान प्रक्रिया का क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है विज्ञान उत्पादन का क्षेत्र, तीसरा है आ व बा दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों विज्ञान के क्षेत्र को विज्ञान प्रक्रिया का क्षेत्र और विज्ञान उत्पादन का क्षेत्र में बांटा गया है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आ व बा दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सा यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गुणी विज्ञान शिक्षक की विशेषताएं हैं। पहला ऑप्शन है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, दूसरा है आत्मविश्वासी, तीसरा है प्रयोग संचालन का ज्ञान, चौथा है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों एक गुणी विज्ञान शिक्षक की विशेषताएं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये भी होना चाहिए, आत्मविश्वासी ये भी होना चाहिए, प्रयोग संचालन का ज्ञान ये भी होना चाहिए। तो यहाँ पर दा जो है वो यहाँ पर सही है, यानी सभी ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो दोस्तों ये थे 10 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर में पूछे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यही 10 क्वेश्चन आएंगे, इनमें से कोई क्वेश्चन आ सकता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर आपने अभी तक द लर्नर चैनल स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।